नमस्कार। आज बात करेंगे पहलगाम हमले की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या हो गई। इसके बाद हाल ही में भारत सरकार की ओर से हमारे सेनाओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमारे सैनिकों द्वारा हमला किया गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्षितिज और हर्ष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्षितिज, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ये जो भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो दुखद घटना हमारे जो 26 नागरिक थे उनके साथ जो घटी कश्मीर में पहलगाम में बैसरन घाटी में, उसके बाद सभी लोग ये टकटकी लगाकर देख रहे थे कि भारत सरकार एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगी, जो आतंकवाद का लगातार पनाह देता हुआ उनको दिखता है। पुराने समय से हम ये लगातार बातचीत करते आ रहे हैं कि आतंकवाद को आखिर पाकिस्तान अपने यहाँ जमाए क्यों रखा है, उसका समर्थन क्यों करता है। और उसको देखने को ये मिलता है कि जब 9 आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में हमला किया जाता है, वहाँ पर आतंकवादी मरते हैं, तो उनको पाकिस्तान के झंडे पहनाकर उनकी ताबूत को तब दफनाया जाता है। तो ये देखने को साफ मिलता है कि आतंकवादियों को किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार पनाह देता हुआ दिखता है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, आप देखिए कल कितनी हम ये नहीं कह सकते कि एक जश्न की स्थिति है, क्योंकि किसी की मौत हुई थी, उसका बदला लेने के लिए आप इसे जश्न नहीं कह सकते कि हमने उनके भी 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन एक सुकून की जो सांस है वो एक तरीके से देखें तो हम अब देखने को मिल रही है। जिन 26 परिवारों के साथ जो दुखद घटना घटी थी, उसके बाद ये लगातार अब हम देखेंगे कि कुछ मरहम उनकी जो चोट थी उसके ऊपर तो ज़रूर लगा होगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत सरकार की ओर से, और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव निकालकर उन आतंकी संगठनों को, उन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया जहाँ पर बिल्कुल टारगेट किलिंग की गई। आप देखिएगा कि वहाँ जगह पहचानी गई, उसके बाद 14 दिन बीत गए थे पहलगाम की घटना को। उसके बाद भारत की सरकार ने लगातार मुझे लगता है कि भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने 9 आतंकी संगठनों को 9 आतंकी ठिकानों को मार गिराया। वहाँ पर 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकी जो थे, पाकिस्तानी आतंकी मैं कह रहा हूँ, उनको मार गिराया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तस्वीर सामने आई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मैसेज था। एक तो ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, आप देखिए जिन महिलाओं का, जिन पत्नियों का सिंदूर छीनने की कोशिश आतंकवादियों ने की थी, उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक मरहम के रूप में काम कर रहा है। और देखने वाली बात थी, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहा था कि एक तरफ हमारी कर्नल कुरैशी थी, महिला थी, और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह जो हमारी विंग कमांडर थी, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और ये एक बहुत अच्छे मैसेज के रूप में देखना चाहिए जो सरकार ने और खुद सेना ने, विदेश मंत्रालय ने सेट करने की कोशिश की। बहुत बहुत इस समय मैं कहूँगा कि इस ऑपरेशन के लिए सेना को भी बहुत बहुत बधाई, सरकार को भी बहुत बधाई। और साथ में अभी भी जिस तरीके से आज भी हम देखें तो पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला ड्रोन की तरफ से किया गया है। जो S-400 की हम बात कर रहे हैं, भारत ने पहली बार उसको इस्तेमाल किया, और आने वाले समय में भी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन सभी हमलों को नाकाम किया। जी जी। हर्ष, मेरा आपसे सवाल है कि भारत ने ये जो जवाबी कार्रवाई किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके लिए मैं सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि क्षितिज ने बताया कि 22 अप्रैल को हमने अपने 26 लोगों को खोया था, उसका बदला हमने लिया है। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज़ की गई माफ़ी कीजिएगा कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा, उसमें भी एक तरह से हम देखेंगे कि तो नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है कि कैसे कर्नल कुरैशी ने उस पूरे ऑपरेशन को तैयार किया, लीड किया, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया भारतीय सेना द्वारा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात रही, तो क्षितिज ने भी अभी बताया कि ड्रोन से अभी हमले किए गए हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश अभी थोड़े से सुकून में है कि हमने उन लोगों का बदला लिया जो निर्दोष लोग पहलगाम की घाटी में मारे गए थे। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो उन्हें इस बात की कीमत चुकानी थी क्योंकि उन्होंने निहत्थे लोगों पर हमला किया था। और जहाँ तक और मैं ये भी कहूँगा कि उस आतंकवादी ने
कहा था कि जाके ये बात मोदी से कह देना, जब उस औरत ने कहा था कि मेरे पति को तो तुमने मार दिया है, मुझे भी मार दो, तो मैं यूँ कहूँगा कि मोदी ने बता दिया, आपको जवाब दे दिया। मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं करूँगा, मैं सारे मिनिस्टर्स की, सारे पार्टियों की बात करूँगा, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सारे पार्टियों ने मोदी जी का समर्थन किया था कि आपके द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएगा सेनाओं के लिए, ये जो हमला हुआ है इस पे जो भी आपका एक्शन रहेगा उसमें हम सपोर्ट में रहेंगे, और सारी पार्टियां सपोर्ट में रहीं। इस बात की खुशी मैं कहूँगा कि है हमें। और देखिए पीयूष जो एक अच्छी बात और देखने को मिली कि जो विदेश मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेना के साझा रूप में, तो उसमें ये भी बताया गया कि जो आतंकवादी जिस मकसद से आए थे, जो धर्म पूछ कर मारा गया था लोगों को, वो एक टारगेटेड तरीके से मारा गया था, और ये भारत में एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में भी, एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर याद किया जाएगा, और मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहले सभी पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर पहले भी हमला किए थे, जहाँ 26/11 या फिर आप 2002 2001 पार्लियामेंट अटैक की बात कर लें, तो ये सब पूरे कहानी जो है वो उस वीडियो में दिखाई गई थी। और उसके बाद ये भी दिखाया गया कि भारत ने किस तरीके से उसका रिटेलिएट किया। और साथ में एक बात और है कि कल जब हमने ये हमला किया दरमियानी रात 6 और 7 की, उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की थी, और जहाँ पर हमारे 15 नागरिक जो थे बॉर्डरिंग जो एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे आर्टिलरी फायरिंग में पाकिस्तान की ओर से जो की गई उसमें शहीद ज़रूर हुए हैं। उनका किस तरीके से अब आगे आने वाले समय में कार्रवाई उनके लिए की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्षितिज, कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वो पाकिस्तान की तरफ से मदद मांगने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस मीटिंग में यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान से बहुत सारे कड़े सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या इस आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा शामिल था। मतलब पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे कड़े सवाल किए, और यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ पाकिस्तान की मदद करने से मना कर दिया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो हम ये देखें कि लश्कर ए तैयबा उसका एक फ्रंट था, जो रेजिस्टेंस फ्रंट जिसे हम कह रहे थे। पहले उसने हमले की जिम्मेदारी ली थी, जो 26 लोगों की जान बैसरन घाटी में गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इस बात से वो मुकर गए कि हमने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो खुद पाकिस्तान के जो हम कहें कि आतंकवादियों को समझ नहीं आ रहा था कि हमले की जो जिम्मेदारी है वो कौन ले रहा है। तो पाकिस्तान, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता हुआ आया है। चाहे आप दाऊद इब्राहिम की बात कर लें, जिसने वहाँ पर मुंबई अटैक्स को अंजाम दिया था, या फिर और भी आतंकवादियों की बात कर लें, मसूद अजहर की बात कर लें आप, या और भी अजमल कसाब की बात कर लें, वो कहाँ से आए थे? सब पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये जो आतंकवादी मानसिकता है, हमें इससे लड़ना है। हमें किसी देश से कोई मतलब नहीं है, हमें लड़ना है आतंकवादी मानसिकता से, जो इस मानसिकता को पनाह देते हैं। उन आतंकवादी मानसिकता को पनाह देने वाले लोगों से लड़ना है, और ये भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। चाहे आप जो पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसका भी याद रख लीजिए, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लीजिए, या फिर अब ऑपरेशन सिंदूर, इसमें एक नया अध्याय जुड़ के सामने आया। जी। हर्ष, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? जी बिल्कुल, ये अभी शुरुआत है। अभी आगे देखना है उन लोगों को कि ये जो निहत्थे लोगों को उन्होंने वार किया है उसका अंजाम इससे भी घातक होगा। और जहाँ तक बात करें पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को पनाह दी है, तो पाकिस्तान हमेशा से बोलता रहा है कि हमने कभी किसी आतंकवादी को पनाह नहीं दी है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना सच बोल रहा है। और जहाँ तक बात रही हमले की, तो हमेशा मेरा एक सवाल के तौर पे मैं इसे रखूँगा कि हमेशा हमले आतंकवादी उसी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से क्यों आते हैं, दूसरी तरफ से भी क्यों नहीं आते? जब भी होता है कि आतंकवादी कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल हुए और उन्होंने कई लोगों की जान ले ली, हमेशा सवाल ये रहेगा कि उसी तरफ से हमेशा आतंकवादी क्यों आते हैं? जी, ये अपने आप में वाजिब सवाल है। क्षितिज, मेरा अगला सवाल है कि कुछ ही देर पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है। आखिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो आज जिस तरीके से, उसके बाद जो दोबारा से ड्रोन हमले देखने को मिले हैं, भारत ने जिसकी जिम्मेदारी ली है, तो उसके द्वारा ये देखने को मिल रहा है कि जो
विपक्ष भी भारत सरकार के साथ है और सरकार तो अब जवाब देने की कोशिश कर रही है, सेना भी पूरा साथ जो है वो सरकार का दे रही है। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी हम बात कर रहे हैं कल से, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हम आप देखें तो रिटेलिएट करके पाकिस्तान ने भी कोशिश की है कि हमारे 15 नागरिकों की भी जान गई है, उसमें एक जवान भी शामिल है हमारे, हरियाणा के रहने वाले हैं वो। तो देखने को ये मिल रहा है कि अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके से और भी जवाब पाकिस्तान को या आतंकवादियों को दिया जाता है। बिल्कुल जी जी, आज के लिए इतना ही। इसको लेकर आगे भी ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।